इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। 5-6 दिन में आ रहे टैंकर, नलों में नहीं पानी, वार्डवासी परेशान। अपने अपने मुख्यालय में ही रहे स्वास्थ्य विभाग का संपूर्ण अमला, कलेक्टर बोले। बिजली दर वृद्धि पर कमलनाथ का सीएम को पत्र, राहत की मांग। बंटी विवेक साहू बोले, बंगाल असम की प्रचंड जीत, जनता की मोदी जी पर विश्वास की जीत। और भाजपा की ऐतिहासिक जीत का भाजपा कार्यालय में मना जश्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के वार्ड नंबर 2 में इन दिनों पेयजल संकट गहराता जा रहा है। हालात ये हैं कि नलों में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और जो टैंकर भेजे जा रहे हैं वो भी 5 से 6 दिन के अंतराल में ही पहुंच रहे हैं। ऐसे में वार्ड के लोगों को पीने के पानी के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पानी की कमी के कारण रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। कई परिवारों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे समय और श्रम दोनों की बर्बादी हो रही है। वार्डवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि नियमित रूप से पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाए और टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी में राहत मिल सके। कलेक्टर हरीन्द्र नारायण ने सोमवार को समय सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा टीसी देने में देरी और अनावश्यक फीस वसूली की शिकायतों पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि निजी स्कूल टीसी देने में हीलाहवारी करते हैं अथवा नए सत्र में प्रवेश न लेने पर भी फीस वसूली करते हैं तो स्कूल की मान्यता रद्द करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अपने मुख्यालय में रहने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बिजली दरों में बढ़ोतरी और सरचार्ज को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर आम जनता को राहत देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2026 में 4.8% दर वृद्धि और मई से 5.36% सरचार्ज लागू कर उपभोक्ताओं पर 10% से अधिक अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला गया है। उन्होंने इसे महंगाई के दौर में अनुचित बताते हुए कहा कि इससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ किसान, लघु एवं मध्यम उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं। कमलनाथ ने सरकार से इस निर्णय की पुनः समीक्षा कर जल्द राहत देने का आग्रह किया है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर सोमवार को शहर में उत्साह का माहौल रहा। दोपहर बाद सांसद बंटी विवेक साहू के परासिया रोड स्थित कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और जोरदार आतिशबाजी का जीत का जश्न मनाया। गौरतलब है कि सांसद बंटी विवेक साहू ने असम की जीफू, हावड़ा घाट, बोकाजान, अमरी, रंगखुंग और हाफलांग विधानसभा सीटों पर प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जहां भाजपा प्रत्याशियों ने प्रचंड जीत हासिल की। सांसद साहू ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जनहितकारी नीतियों पर जनता के विश्वास की जीत है। निश्चित तौर पर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते गर्व की और गौरव की अनुभूति होती है, जो कि भारतीय जनसंघ की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में हुई और जिन्होंने पूरे देश की लड़ाई लड़ी। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पावन धरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प और माननीय अमित शाह जी की रणनीति, आज इस संकल्प और रणनीति के कारण प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने आप में गौरव की अनुभूति होती है कि ऐसा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का मिला है, ऐसा नेतृत्व अमित शाह जी का मिला है, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपना परचम लहराया है। आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे भारत देश में जो चुनाव के परिणाम आए हैं, 4 राज्यों में इलेक्शन थे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति पश्चिम बंगाल, असम सहित अन्य राज्यों ने जो विश्वास जताया है, निश्चित तौर पर बड़ा हर्ष का विषय है। और आज हम सब ने यहाँ पर सांसद विवेक बंटी साहू जी जो छिंदवाड़ा के माननीय सांसद है, उनके कार्यालय में पूरे सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष, सभापति और सभी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने बड़ी उत्साह और खुशी से इस उत्सव को मनाया है। इस उत्सव की खुशी इस बात की भी है कि पश्चिम बंगाल में
भारतीय जनता पार्टी का पताका फहरा है, झंडा फहरा है। पश्चिम बंगाल, असम और पांडुचेरी में मिली सफलता के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय में भव्य विजय उत्सव मनाया। कार्यक्रम में उत्साह और उल्लास का माहौल रहा, जहां कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई और झालमुड़ी खिलाकर जीत की खुशी साझा की। जिला अध्यक्ष शेषाव यादव ने कहा कि यह जीत सुशासन, विकास और जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को इसका प्रमुख आधार बताते हुए कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। चार राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया और जो पूरे देश की इच्छा थी कि बंगाल में हमारी सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, घुसपैठिए इस देश में ना आ पाए, हमारा देश सुरक्षित हो, हमारी बॉर्डर सुरक्षित हो, जिसके लिए ममता दीदी का हटना जरूरी था, तुष्टिकरण वाली सरकार का हटना जरूरी था। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहराया, भगवा फहराया। अब वहाँ कानून का राज होगा, वहाँ की जनता के साथ न्याय होगा। जिले में गेहूं उपार्जन केंद्रों पर किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर कांग्रेस सक्रिय नजर आई। जिला कांग्रेस कमेटी और क्षेत्रीय विधायक चौधरी सुजीत सिंह के निर्देश पर पार्टी की निगरानी समिति ने चौरई क्षेत्र के विभिन्न उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं ने पाया कि कई केंद्रों पर तुलाई में देरी, सर्वे प्रक्रिया में गड़बड़ी और माल रिजेक्ट किए जाने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। किसानों ने खुलकर अपनी परेशानियां साझा की। किसानों ने बताया कि उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर कलेक्टर हरीन्द्र नारायण ने कलेक्टर कार्यालय में बैठक लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना लाइसेंस संचालित लॉन व मैरिज गार्डन को सील किया जाए और निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक ध्वनि करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। रात्रि 10 बजे के बाद डीजे और लाउड स्पीकर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। नियमों के पालन के लिए संयुक्त गश्ती दल बनाया जाएगा, जो रात में शहर में भ्रमण कर उल्लंघन करने वालों पर न्याय की धारा के तहत कार्रवाई करेगा। चौरई पुलिस ने सनसनीखेज अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 29 अप्रैल को सीतापार मोरखा रोड पर संदिग्ध अवस्था में मिले शव की पहचान अखिलेश उर्फ हनुमान शर्मा के रूप में हुई थी। जांच में सामने आया है कि शराब को लेकर विवाद के बाद आरोपी राहुल विश्वकर्मा और राजिक भाट ने पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और कपड़े भी जब्त किए गए हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। जुन्नारदे विकास खंड के बुर्री खुर्द गांव की गर्भवती महिला रंजिता ने गंभीर एनीमिया से जूझते हुए सफल उपचार के बाद स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर पहुंचकर काउंसलिंग किया और नियमित जांच, पौष्टिक आहार और आयरन उपचार के लिए प्रेरित किया। लगातार निगरानी और उपचार से उनका हीमोग्लोबिन बढ़कर सामान्य स्तर पर पहुंच गया। अनंता 1 फरवरी 2026 को पीएचसी बुर्री खुर्द में सुरक्षित प्रसव हुआ और 2500 ग्राम के स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। ये मामला सही परामर्श और समय पर उपचार से जोखिम भरी गर्भावस्था को सुरक्षित बनाने का उदाहरण बना। छिंदवाड़ा विभाग से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की टोली शौर्य प्रशिक्षण केंद्र वर्ग जिला पन्ना के लिए रवाना हुई। विभाग संयोजक शैलेश यदुवंशी के नेतृत्व में दल उत्साह के साथ प्रस्थान किया। प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं को आत्मरक्षा, आपदा प्रबंधन, वैचारिक मार्गदर्शन और समाज सेवा की ट्रेनिंग दी जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।